सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल धामी एकेडमी एंड नॉलेज सेंटर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कई गवर्नमेंट जॉब्स का कैलेंडर आ चुका है। न केवल हम उत्तराखंड में, तो न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे ऑल इंडिया पे आ रखा है। तो गाइस, इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो कंफर्म कर लेनी है कि हमें अपनी तैयारी जम के कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है एक चींटी 3 मीटर चलती है। ठीक है, 3 मीटर चलती है, फिर वो 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चलती है। ठीक है, अपने मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो गाइस देखो, चींटी कितना चली पहले, 3 मीटर। ठीक है, फिर 3 मीटर चली, फिर ऊपर कहाँ चली, 4 मीटर ऊपर एक पेड़ में चली। ठीक है, तो ये इधर कितना चली, 3 मीटर, और इधर 4 मीटर। ठीक है, तो अब वह अपने मूल स्थान यानी यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे, अपने वो मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। तो गाइस, हमसे ऐसा कहा तो नहीं कि वो कितना चली है, हमसे ये पूछा है सिर्फ वो अपने मूल स्थान से कितना दूरी पे है। तो ठीक है, तो गाइस ये पहले आप देखिए इधर पे क्या बन रहा है, एक हमारा समकोण। समकोण यानी जो कितने अंश का हो, 90। ठीक है, 90 अंश का। तो गाइस अब देखिए, अब हमें यहाँ से इस चींटी से यहाँ तक का वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेनली पाइथागोरस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस पर में तो आपने पढ़ी होगी कि समकोण त्रिभुज के जो उसमें कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाओगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेज को करेंगे साफ, फिर अब हम स्टार्ट करते। तो गाइस देखो, अब 3 मीटर ऐसे चली, फिर 4 मीटर ऐसे। ठीक है, और अब हमें इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर। अब हमें इसकी दूरी पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ये के है। तो यानी पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो गाइस इसमें के स्क्वायर बराबर कितना है, आधा, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया गाइस आपका 9 धन 16। ठीक है, 9 धन 16। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना आ गया गाइस, 9 धन 16 यानी 25। तो गाइस इतना तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो अब देखिए, अब तो हम के का जब मान निकालेंगे गाइस, तो के स्क्वायर तो 25 है, तो के का क्या होगा, √25। ठीक है, तो यानी अब के की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 5। गाइस आई होप आप समझ गए होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि हमारा के स्क्वायर क्या है, 25। ठीक है, तो अब मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ ये। देखिए गाइस, हमारा के बराबर कितना आया था, 125। तो यानी के बराबर आ गया 5। तो गाइस देखिए, चींटी 3 मीटर ऐसा चली, 4 मीटर पेड़ पे गई, और तो अब यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी गाइस, 5 मीटर होगी। ठीक है, ये हमने किससे सिद्ध किया, पाइथागोरस से। तो इसमें बेसिकली था गाइस कि 3 मीटर चली, फिर 4 मीटर लंबे पेड़ में चली, तो हमसे दूर कितना चली ये नहीं पूछा गया, कितनी दूरी है मूल स्थान। यहाँ पे चींटी यहाँ पे खड़ी थी, तो देखिए चींटी यहाँ पे खड़ी थी, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर है वो 5 है। तो अगले चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो गाइज हम बढ़ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये कुछ इस प्रकार है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो गाइज इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। तो बेसिकली इसमें जो ट्रिक लगती थी मेन, वो ये थी, देखो 3 है, फिर 5, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का, फिर 5 और 6 के बीच में 1 का, फिर 6 और 12 के बीच में कितने का है, 6 का। तो गाइज यानी इसके बीच में कुछ मेन वो नहीं बन रहा है, यानी कुछ सीरीज़ नहीं बन रही है, जिससे इस प्रकार इसका हल नहीं होगा। तो हम दूसरे प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो जब हम दूसरे प्रकार से देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है, देखो 3 से लेके 6 कितना, गुणा 2,
6 से लेके 12 कितना गुणा 2, 12 से लेके 24 कितना गुणा 2, यानी हमें ये पता चल गया कि गुणा 2। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, इसको ये काट दीजिए, हमें ये पता चला है कि 3 का दुगुना 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24। तो इसमें भी या तो गुणा होगा या जोड़ होगा, लेकिन सीरीज़ इक्वली होगी। ठीक है, तो 5 में से 12, 5 से 12 आ रहा है तो ये गुणा नहीं हो रहा है बल्कि जोड़ हो रहा है, कितने का +7। तो गाइस जो अगर हम देखें तो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 12 + 7 होगा, यानी कितना होगा 19। तो 19 हमारा क्या है आंसर। आप इसको चेक कर लीजिए, 19 में से 7 जोड़ेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 26। तो इसमें क्या आएगा हमारा 19। 3 में से 12 7, 12 से 7 19, 19 से 26। देखिए गाइस कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सो गाइस और हमारे सामने आ चुका है एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो कई लोगों को इस क्वेश्चन में कह रहे थे कि देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, आप कहोगे कि बाघ जंगली है, बाघ क्या है जंगली है, और बंदर भी क्या है जंगली है, और घोड़ा अलग है। तो ऐसा सोचो तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन तीनों में एक दूसरे में गाइस कुछ संबंध नहीं है। घोड़े का बाघ से संबंध नहीं है, बाघ का बंदर से संबंध नहीं है, और बंदर का इन दोनों से संबंध नहीं है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि दीज बोथ आर नॉट सिमिलर, मतलब ये एक दूसरे से इनका कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन है चौथा। तो गाइस चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो गाइस अब देखिए इसमें, इस क्वेश्चन को देख के कई लोग कह रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा इतना वो। तो गाइस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। इतने बड़े बड़े नंबरों को देख के आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि ये इनमें से कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे देख के घबराइए नहीं कि इतने बड़े ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा है। गाइस इनमें कुछ नहीं है, सब इजी है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए इसमें क्या है, 5 8 9 6 5 4 2 3 7, और अगला टर्म क्या बना 8 9 6 5 4 2 3 7। आपने एक चीज़ गौर किया, अगर हमने पहला वाला इस 5 को हटा दे, इस 5 को अगर हम हटा दे तब ये 8 9 बन रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने इसमें से पहली संख्या को हटा दिया तब ये बन रहा है। ठीक है, अब मैंने इसमें से अगर मैंने लास्ट वाली संख्या को हटा दिया है, यानी 7 को हटा दिया, तब जाके ये बन रहा है ये। ठीक है, अब इसमें से और एक चीज़ देखिए, अगर मैंने इसमें से और पहली वाली संख्या को हटा दिया है तो ये बन रहा है। अब तो गाइस अब ये कैसे बना। ठीक है, तो जब मैंने पहले वाली संख्या को हटा दिया तब ये बना। तो अब नेक्स्ट हम क्या होगा, अब ये देखो इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाली संख्या को हटाया हमने, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट हमने इस वाली संख्या को घटाया, फिर लास्ट, फिर इसमें हमने फर्स्ट वाली संख्या को हटाया, इसमें लास्ट वाली को, इसमें फर्स्ट वाली को, अब इसमें कौन सी वाली को हटाएंगे लास्ट वाली को, और लास्ट वाली को हटाने के बाद जो हमारा बचेगा वो आंसर होगा, यानी 9 6 5 4 2। कौन सा है 9 6 4 5 2। तो दिस इज़ द डी आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डी आंसर क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस फिर से हम बढ़ चुके हैं अपने और एक नए खूबसूरत क्वेश्चन पे। तो गाइस देखो अब इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड भी तो ठीक है। इसमें हमसे बताया क्या गया गाइस कि 30 जनवरी को क्या था गाइस, गुरु 2013 को क्या था गुरुवार, क्या था गाइस गुरुवार। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आनी तो माफ़ करना। तो ये पूछा है 2 मार्च 2013 को क्या वार होगा। ठीक है, तो गाइज अब इसमें से सिंपल ही सी देख लीजिए,
बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो गाइस इसमें आप एक चीज़ देखिए, 30 जनवरी यानी अब जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। कितने दिन का होता है? 31 का, ठीक है। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। तो गाइस देखिए, ये 30 को यानी ये महीना खत्म होने के लिए कितना बचा है? 1, ठीक है। ये महीना खत्म होने के लिए कितना बचा है? 1। और फरवरी का महीना कितने दिन का होता है गाइस? तो मैं आपको बता दूं, फरवरी एक तो 28 दिन की होती है, एक 29, बट हम पहचाने कैसे कि ये वाला महीना 28 या 29? तो गाइस देखिए, लीप ईयर में जो है 29 दिन होते हैं, अगर वो लीप ईयर ना हो तो उसमें 28 दिन होते हैं। तो ये देखिए, ये लीप ईयर है कि नहीं, कैसे जाने? तो देखिए इसमें क्या है, ये 13, ये क्या है? 13। अगर 4 का भाग 13 में पूरी तरीके से जाता है तब तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं जाता तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें नहीं जा रहा है तो ये क्या है? लीप ईयर नहीं है, यानी ये 28 दिन का होगा, ठीक है। अब और नेक्स्ट देखिए, तो अब देखिए, अब 2 मार्च है, यानी मार्च 2। तो इन सब का समेसन कितना आया गाइस? जो इन सब का समेसन आ गया है हमारा क्या? 31, ठीक है। इन सब का हमारा समेसन क्या आ गया है? 31। तो एक चीज़ आप भी क्लियर की दीजिए कि ये क्या है हमारा? 31। अब हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे, बस आप ये याद रखना कि इन सब का हमारा सम क्या रखा है? 31, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब ग्लिच, तो देखिए हम सबका, तो आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? वो होते हैं आपके 7। तो जो हमारा आया था, मतलब हर 7 दिन बाद वो क्या होता है? वो दिन रिपीट होता है। तो हम 7 को 31 से भाग करेंगे, ठीक है। यानी 7 को अगर हम 31 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, ठीक है। और 31 में से 28 घटाएंगे, बचेगा कितना हमारा? 3। तो हाँ गाइस, हमारा बचा कितना? 3। तो अब आ ही गया आंसर। तो देखिए, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो देखिए, बृहस्पतिवार से 3 दिन बाद का दिन कौन सा? एक दिन शुक्रवार, 2 दिन शनिवार, तीसरा दिन रविवार। तो गाइस हमारा आंसर क्या है यहाँ? रविवार। हमारा आंसर यहाँ क्या है? रविवार। क्योंकि देखो, इसमें हमने ये किया है कि हमने सबका सम निकाला कि कितने दिन होंगे, 31, और 7 से भाग कर दिया। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। और जो बचेगा ना गाइस, उससे इस गुरुवार से उसले 3 दिन बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और कई बार होता है जैसे पूरी तरीके से यहाँ मतलब डिवाइडर में कुछ नहीं बचता, और जो 0 बार में यानी पूरी की पूरी बार अगर भाग जाए तो वही बार क्या होता है? उसका आंसर होता है। तो यानी हमने अभी, हमारा तो अभी वो बचा नहीं, कुछ भी रिमाइंडर बचा नहीं, तो 3 बचा, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 3। तो जो मेन बार था उसके 3 दिन बाद जो बार होगा वो 2 मार्च की तारीख होगी, यानी 2 मार्च को होगा हमारा रविवार। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, और एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम अगले बार इससे भी और अच्छे से समझा सके और अच्छा वीडियो ला सके। सो थैंक यू गाइज़।